घर पर मेडिटेशन कर सकते हैं और क्या बिना गाइडेंस के मेडिटेशन कर सकते हैं, बिना किसी गुरु के मदद से हम मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं और किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए मेडिटेशन के दौरान, ये सब सवाल हैं। और हम जानते हैं कि क्या वास्तव में हम किसी गुरु के बिना मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली बात बहुत स्पष्ट और बहुत जिम्मेदारी से समझ लो, और बहुत जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ध्यान के गहरे स्तरों तक ले जाने की क्षमता आज किसी भी गुरु में मौजूद नहीं है। आज कोई ऐसा गुरु नहीं है जो आपको ध्यान के गहरे स्तरों तक ले जाने में आपकी मदद करें। तो आप बिना गुरु के मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। और क्यों गुरु की आवश्यकता पड़ती थी, उसका कारण था कि सात्विकता और तामसिकता एक साथ जागती है, यानी कि सकारात्मक शक्तियां और नकारात्मक शक्तियां एक साथ उठ खड़ी होती हैं जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं। अभी तक आप तामसिकता में हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार से, लेकिन जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो जो मन की प्रवृत्तियां हैं, पैरासाइट हैं, उनको भोजन मिलना बंद हो जाता है और वो तड़पती हैं, परेशान हो जाती हैं और आपके खिलाफ उठकर खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ आपकी सकारात्मक शक्ति जाग रही है और दूसरी तरफ आपको दबाने के लिए आपकी मन की प्रवृत्तियां जागती हैं। उन्हें ही हम नकारात्मक शक्तियां कहते हैं, जो नहीं चाहती कि आप सात्विकता लेकर आएं, आप सकारात्मकता से भरें। तो इस कारण से हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन आज ऐसा कोई गुरु मौजूद नहीं है जो आपको ध्यान के गहरे स्तरों तक ले जा सके। तो आप बिना गुरु की मदद से, बिना गाइडेंस के आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई आपको हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि वो संस्था मौजूद ही नहीं है जिसके सहारे हम चीज़ें करें। तो अब स्वयं ही प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को जगाने के लिए, स्वयं ही आगे बढ़ना होगा। उन सब संस्थाओं को छोड़ना पड़ेगा जो नाम मात्र की हैं, जो अपने नाम के आगे आत्मज्ञानी और बहुत सारी प्रसिद्धियां लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई ताकत नहीं है जो आप में बहुत अमूलचूल परिवर्तन करा सकें या आपको बहुत गहरे स्तर तक ले जा सकें। यदि आप अकेले घर पर बैठकर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी आपको हानि नहीं होगी। हाँ, आपको हानि या थोड़ी सी समस्या हो सकती है, वह ध्यान की पहली प्रक्रिया के बाद। और ध्यान की पहली प्रक्रिया आपकी 90 दिनों तक चलती है। 90 दिनों के बाद आपको आवश्यकता पड़ती है, तो उस समय मैं उपलब्ध रहूंगा और आपको दूसरी प्रक्रिया के संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा कि किस भांति उसे आगे बढ़ाना है। पहली प्रक्रिया के दौरान जब अपने मन को आप शांत कर रहे हैं, तब किसी भी गुरु, किसी भी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ तक कि किसी भी विधि की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आप 84 आसनों में से किसी भी आसन पर बैठ जाइए और ध्यान की जो 112 विधियां हैं उनमें से किसी को भी अपना सकते हैं। या आपको लगता है तो अनुपाय हो जाइए। यदि आपको कोई विधि समझ में नहीं आती है तो जो वेदों की महिमा है अनुपाय हो जाने की, उस महिमा को आप धारण कर लीजिए कि आप ध्यान कर ही नहीं रहे, बस आप चुपचाप मौन धारण करके बैठ गए हैं, अनुपाय हो गए हैं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। यह भी सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है। वास्तव में यही सर्वाधिक शक्तिशाली प्रक्रिया है जब आप कुछ नहीं करते हैं। वास्तव में हम ध्यान करते नहीं हैं, हम ध्यान के योग्य अपने आप को बनाने के प्रयास करते हैं, और जिस दिन हम इस योग्य हो जाते हैं, हमारे अंदर ये योग्यता शामिल हो जाती है, ध्यान अपने आप घटित हो जाता है, ध्यान अपने आप उतर आता है। तो हम ध्यान के लिए अपने आप को वास्तव में तैयार कर रहे होते हैं इतने दिनों तक, और जब वह उपलब्धि मिल जाती है तो ध्यान अपने आप ही घटित हो जाता है। तो आप कोई भी विधि को धारण कर सकते हैं। यदि आप किसी भी विधि को नहीं अपनाना चाहते हैं तो अनुपाय होकर मौन बैठना शुरू कर दीजिए। और बैठना कैसे है? मनोहर पहर में 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कभी भी बैठ सकते हैं। और प्रत्येक दिन प्रयास कीजिए कि यदि आप 4 बजे ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो दूसरे दिन भी 4 बजे ही बैठिए। 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो कुछ समस्या नहीं है, लेकिन यदि आप एक दिन 3 बजे बैठ रहे हैं, दूसरे दिन 6 बजे बैठ रहे हैं, तो इसका कोई आपको लाभ नहीं होगा। यदि आप थोड़ा सा इसमें विधि के तहत, नियम के तहत चीजें करें तो आपको लाभ ज्यादा होगा और ये प्रक्रिया बड़ी तीव्र घटित होगी। और इसके लिए यदि आपके पास कोई गर्म कपड़ा हो या कंबल हो या फिर आसन कोई जिसमें गर्मी पैदा करने की क्षमता हो, उस आसन का आप इस्तेमाल कीजिए। और जिस आसन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस आसन पर आप बैठना शुरू कर रहे हैं, उस आसन को ना तो किसी को छूने दीजिए और ना ही स्वयं उसका दूसरे कामों में उपयोग कीजिए। यदि आपने आसन बना लिया है तो फिर उसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान में ही इस्तेमाल कीजिए। और बेहतर होगा कि आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करके अपने शरीर को थका कर ध्यान में बैठें, और साथ में पानी जरूर लेकर बैठें। और उस पानी का इस्तेमाल जब आप ध्यान से उठने वाले हैं उस समय आप थोड़ा सा जल अपनी हथेली में लीजिए और उसे धरती पर छोड़कर प्रणाम कर लीजिए। इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। आप में परिवर्तन बहुत तेज घटित होगा। और ये 90 दिन की प्रक्रिया है। इसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया है, जहां आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, जहां आपको वास्तव में गाइडेंस की आवश्यकता होती है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि 90 दिन की प्रक्रिया के बाद आपको क्या करना है। पहले तो अपने आप को तैयार करना है, और इस तरीके से तैयार करने के लिए आपको किसी गुरु या किसी गाइडेंस की आवश्यकता नहीं है। आप हल्के हो जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, तो बाकी जो दूसरी प्रक्रिया है उसे करने में आपको समस्या नहीं होगी। और तब भी सिर्फ एक गाइडेंस ही आपके लिए पर्याप्त होगा, ना कि किसी गुरु की छत्र छाया, ना किसी आश्रम की गुलामी। संन्यास के नाम पर जो गुलामी आपको दी जाती है, उस गुलामी से भी आप
बचे रहेंगे, आप सम्राट रहेंगे, आपके हाथों में सब कुछ होगा। 90 दिन आप पहले इस प्रयास से गुजरिए, इस प्रक्रिया से गुजरिए कि किसी आसन पर बैठना शुरू कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और आसन आप चाहें जो आपकी मर्जी हो वो लगाएं, और ध्यान की प्रक्रिया आपकी जो मर्जी हो उसे चुनें। आप या तो दोनों आंखों के मध्य ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, आज्ञा चक्र पर, भ्रुकुटी पर, या फिर आप विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, जिस पर आपका मन करे उस पर लगाइए। या फिर आपका मन है सांसों को देखने का, तो आप सांसों पर ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, जो आप सांसें ले रहे हैं। यदि आपका इसमें भी मन ना लगे तो आप आंखें खोलकर भी ध्यान कर सकते हैं। किसी बिंदु को लगातार आप 20 मिनट 10 मिनट तक देखना शुरू कर दीजिए। आपकी मर्जी है, आप जिस भांति जो रास्ता चुनना चाहें, जो आपके लिए सुलभ हो वही चुनिए। ध्यान में कभी भी गुलामी आपको सर्वोपरि या सर्वोच्च स्थान दिला नहीं सकती है। आपको जो भाए, आप जहां स्वतंत्रता देखें, जहां आजादी देखें, जिस क्रिया प्रक्रिया में जो आपके नजदीक हो उसे कीजिए, ना कि किसी गुरु की विधि को।